आज की कथा में हम श्रवण करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड से अध्याय 23वां। किस प्रकार से भगवान के सामने शूर्पणखा के भाई और 14,000 राक्षस युद्ध करते हैं और भगवान श्री राम उन सबका दूषण के साथ विनाश करते हैं। जब वो भयंकर सेना खर के आदेश पर भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस सेना के प्रस्थान करते समय आकाश में गधे के समान धूसर रंग वाले बादलों की महाभयंकर घटा घिर आई। उसकी तुमुल गर्जना होने लगी और सैनिकों के ऊपर घोर अमंगल सूचक रक्तमय जल की वर्षा आरंभ हो गई। खर के रथ में जुटे हुए महान वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थान में सड़क पर चलते चलते अकस्मात गिर पड़े। सूर्यमंडल के चारों ओर अलात चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिसका रंग काला और किनारे का रंग लाल था। इस प्रकार से बड़ा चक्र, वर्तुलाकार चक्र देखने को मिला। उसके पश्चात खर के रथ की स्वर्णमय दंड वाली ऊंची ध्वजा पर एक विशालकाय गिद्ध आकर बैठ गया, जो देखने में बड़ा ही भयंकर था। कठोर स्वर वाले मांसभक्षी पशु और पक्षी भी जनस्थान के पास आकर विकृत स्वर में अनेक प्रकार के विकट शब्द बोलने लगे और सूर्य की प्रभा से प्रकाशित हुई दिशाओं में जोर जोर से चित्कार करने वाले और मुंह से आग उगलने वाले भयंकर गीदड़ राक्षसों के लिए अमंगलजनक भैरवनाद करने लगे। भयंकर मेघ जो मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान दिखाई देते थे और जल की जगह रक्त धारण किए हुए थे, तत्काल घिर आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक दिया, थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रहने दिया। सब और अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी घना अंधकार छा गया। दिशाओं अथवा कोनों का स्पष्ट रूप से भान नहीं हो पाता था। बिना समय के ही खून से भीगे हुए वस्त्र के समान रंग वाली संध्या प्रकट हो गई। उस समय भयंकर पशु पक्षी खर के सामने आकर गर्जना करने लगे। भय की सूचना देने वाले कंक, सफेद चील, गीदड़ और गिद्ध खर के सामने चित्कार करने लगी। युद्ध में सदा अमंगल सूचित करने वाली और भय दिखाने वाली गिदड़ियां खर की सेना के सामने आकर आग उगलने वाले मुखों से घोर शब्द करने लगी। ये सब अमंगल सूचक है, जिनका पूरा सांकेत विज्ञान यहां दिया गया है। सूर्य के निकट परिख के समान कबंध, सिर कटा हुआ धड़ दिखाई देने लगा। महान गृह राहु अमावस्या के बिना ही सूर्य को ग्रसने लगा। हवा तीव्र गति से चलने लगी एवं सूर्य देव की प्रभा फीकी पड़ गई। बिना रात के ही जुगनू के समान चमकने वाले तारे आकाश में उदित हो गए। सरोवरों में मछली और जल पक्षी विलीन हो गए। उनके कमल पूरी तरह सूख गए। उस क्षण में वृक्षों के फूल और फल भी झड़ गए। बिना हवा के ही बादलों के समान धूसर रंग की धूल ऊपर उठकर आकाश में छा गई। वहां वन की सारिकाएं चेचे करने लगी। भारी आवाज के साथ भयानक उल्काएं आकाश से गिरने लगी। पर्वत, वन और कानूनों सहित धरती डोलने लगी। बुद्धिमान खर
रथ पर बैठकर गर्जना कर रहा था। उस समय उसकी बाई भुजा सहसा कांप उठी, स्वर अवरुद्ध हो गया और सब ओर देखते समय उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसके सिर में दर्द होने लगा, फिर भी मोहवश वह युद्ध से निवृत्त नहीं हुआ। इतने सारे संकेत देने पर भी उसने अपना उत्साह नहीं छोड़ा। उस समय प्रकट हुए उन बड़े बड़े रोमांचकारी उत्पातों को देखकर खर जोर जोर से हंसने लगा और सब राक्षसों से कहता है, ये जो भयानक दिखाई देने वाले बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इन सब की मैं अपने बल के भरोसे कोई परवाह नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे बलवान वीर दुर्बल शत्रुओं को कुछ नहीं समझते हैं, मैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश से तारों को भी गिरा सकता हूं। यदि कुपित हो जाऊं तो मृत्यु को भी मौत के मुख में डाल सकता हूं। आज बल का घमंड रखने वाले उस राम और उसके भाई लक्ष्मण को तीखे बाणों से मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता। जिसे दंड देने के लिए राम और लक्ष्मण की बुद्धि में विपरीत विचार, क्रूरतापूर्ण कर्म करने के भाव का उदय हुआ है, वो मेरी बहन शूर्पणखा उन दोनों का खून पीकर सफल मनोरथ हो जाए। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, उनमें से किसी में भी पहले कभी मेरी पराजय नहीं हुई है। ये तुम लोग प्रत्यक्ष, तुमने इसका दर्शन किया है और मैं झूठ नहीं कहता हूं। मैं मतवाले ऐरावत पर चलने वाले वज्रधारी देवराज इंद्र को भी रणभूमि में कुपित होकर काल के गाल में डाल सकता हूं। फिर तो उन दो मनुष्यों की तो बात ही क्या है, वे तो केवल साधारण जीव मात्र है। इस प्रकार खर की यह गर्जना सुनकर राक्षसों की वह विशाल 14,000 की सेना जो मौत के पास में बंदी हुई थी, अनुपम हर्ष से भर गई। उस समय युद्ध देखने की इच्छा वाले बहुत से पुण्यकर्मा महात्मा, ऋषि, देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण वहां सब अंतरिक्ष में एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर वे सभी मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, गौओं और ब्राह्मणों का कल्याण हो तथा जो अन्य लोकप्रिय महात्मा है वे भी कल्याण के भागी हों। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु समस्त असुर शिरोमणियों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार रघुकुल भूषण भगवान श्री राम युद्ध में इन पुलस्त्य वंशी निशाचरों को पराजित करें। ये तथा और भी बहुत सी मंगल कामना सूचक बातें कहते हुए वे सब महर्षि और देवता कौतूहलवश विमान पर बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी, उन राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को देखने लगे। खर रथ के द्वारा बड़े वेग से चलकर सारी सेना से आगे निकल आया और शेनगामी, पृथुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, काल कार्मुक, हेममाली, महामाली, सर्पास्य तथा रुधिराशन, ये 12 महापराक्रमी राक्षस खर को दोनों ओर से घेर कर उसके साथ साथ चलने लगे। महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाथ और त्रिशिरा, ये 4 राक्षस वीर सेना के आगे और सेनापति दूषण के पीछे पीछे चल रहे थे। राक्षस वीरों की वह भयंकर वेग वाली अत्यंत दारुण सेना जो युद्ध की अभिलाषा से आ रही थी, सहसा उन दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के पास जाकर पहुंच गई, मानो ग्रहों की पंक्ति चंद्रमा और सूर्य के समीप प्रकाशित हो रही हो। प्रचंड पराक्रमी वह खर जब श्री राम के आश्रम की ओर चला, तब भाई सहित श्री राम ने भी उन्हीं उत्पात सूचक लक्षणों को देखा।
प्रजा के अहित की सूचना देने वाले उन महाभयंकर उत्पातों को देखकर श्री रामचंद्र जी राक्षसों के उपद्रव का विचार करके अत्यंत अमर्ष में भर गए और लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, महाबाहु, ये जो बड़े बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इनकी ओर दृष्टिपात करो। समस्त भूतों के संहार की सूचना देने वाले ये महान उत्पात इस समय इन सारे राक्षसों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। आकाश में जो गधों के समान धूसर वर्ण वाले बादल इधर उधर विचरण कर रहे हैं, ये प्रचंड गर्जना करते हुए खून की धाराएं बरसा रहे हैं। युद्ध कुशल लक्ष्मण, मेरे सारे बाण उत्पातवश उठने वाले धूम से संबद्ध हो युद्ध के लिए मुझे मानो आनंदित हो रहे हैं, तथा जिनके पृष्ठभाग में स्वर्ण मढ़ा हुआ है, वे मेरे धनुष भी प्रत्यंचा से जुड़ जाने के लिए स्वयं ही चेष्टाशील जान पड़ते हैं, क्योंकि भगवान के आयुध भी तो व्यक्ति स्वरूप है, उनमें भी चेतना और जीवन है, तो वे भी उत्साहित हो रहे हैं। इस प्रकार भगवान राम को अनुभव हो रहा है। यहां जैसे जैसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं, उनसे हमारे लिए भविष्य में अभय की और राक्षसों के लिए प्राण संकट की प्राप्ति सूचित हो रही है। मेरी यह दाहिनी भुजा बारंबार फड़क कर इस बात की सूचना देती है कि कुछ ही देर में बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। शूरवीर लक्ष्मण, परंतु निकट भविष्य में ही हमारी विजय और शत्रु की पराजय होगी, क्योंकि तुम्हारा मुख कांतिमान एवं प्रसन्न दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण, युद्ध के लिए उद्यत होने पर में पड़ रही है। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान पुरुष को उचित है कि आपत्ति की आशंका होने पर पहले से ही उससे बचने का उपाय कर ले। इसलिए तुम धनुष बाण धारण करके विदेह कुमारी सीता को साथ में लेकर पर्वत की गुफा में चले जाओ, जो वृक्षों से अच्छी तरह आच्छादित है। वत्स, तुम मेरे इस वचन के प्रतिकूल कुछ कहो या करो, ये मैं नहीं चाहता। अपने चरणों की शपथ दिलाकर कहता हूं, शीघ्र चली जाओ। इसमें संदेह नहीं कि तुम बलवान और शूरवीर हो तथा इन राक्षसों का वध कर सकते हो, तथापि मैं स्वयं ही इन निशाचरों का संहार करना चाहता हूं। इसलिए तुम मेरी बात मानकर सीता को सुरक्षित रखने के लिए इसे गुफा में ले जाओ। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण धनुष बाण लेकर सीता के साथ पर्वत की दुर्गम गुफा में चले जाते हैं। सीता सहित लक्ष्मण के गुफा के भीतर चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने हर्ष की बात है, लक्ष्मण ने शीघ्र ही मेरी बात मान ली है और सीता की रक्षा का समुचित प्रबंध हो गया है, ऐसा कहकर कवच धारण कर लिया। प्रज्वलित आग के समान प्रकाशित होने वाले उस कवच से विभूषित हो श्री राम अंधकार में प्रकट हुए महान अग्निदेव के समान शोभा पाने लगे। पराक्रमी श्री राम महान धनुष एवं बाण हाथ में लेकर युद्ध के लिए डटकर खड़े हो गए और प्रत्यंचा की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाने लगे। उसके पश्चात श्री राम और राक्षसों का युद्ध देखने की इच्छा से देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण आदि महात्मा सब वहां एकत्र हो गए। इनके सिवा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध ब्रह्मर्षि शिरोमणि पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि हैं, वे सभी एक साथ जुट गए और एक साथ खड़े होकर परस्पर मिलकर यूं कहने लगे, गौओं, ब्राह्मणों और समस्त लोगों का कल्याण हो। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु युद्ध में समस्त श्रेष्ठ असुरों को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार इस संग्राम में श्री रामचंद्र जी
पुलस्त्य वंशी निशाचरों पर विजय प्राप्त करे। ऐसा कहकर वे पुनः एक दूसरे की ओर देखते हुए कहते हैं, एक और भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षस हैं और दूसरी ओर अकेले धर्मात्मा श्री राम हैं। फिर यह युद्ध कैसे होगा? ऐसी बातें करते हुए राजर्षि, सिद्ध, विद्याधर और देवयोनि गण सहित श्रेष्ठ महर्षि तथा विमान पर स्थित हुए देवता कौतूहलवश वहां सब खड़े हो जाते हैं। युद्ध के मुहाने पर वैष्णव तेज से आविष्ट हुए भगवान श्री राम को खड़ा देख उस समय सब प्राणी उनके प्रभाव को न जानने के कारण ही भय से व्यथित हो उठे। अनायास ही महान कर्म करने वाले तथा रोष में भरे हुए महात्मा श्री राम का वह दिव्य रूप कुपित हुए रुद्रदेव के समान तुलना रहित प्रतीत होता था। जब देवता, गंधर्व और चारण पूर्वोक्त रूप से श्री राम की मंगल कामना कर रहे थे, उसी समय भयंकर ढाल, तलवार आदि सब आयुधों और ध्वजाओं से उपलक्षित होने वाली निशाचरों की वह सेना गंभीर गर्जना करती हुई चारों ओर से श्री राम के पास आकर पहुंच जाती है। वे राक्षस सैनिक वीरोचित वार्तालाप करते हुए युद्ध का ढंग बताने के लिए एक दूसरे के सामने जाते हैं, धनुषों को खींचकर उनकी टंकार फैलाते हैं, बारंबार मदमत्त होकर उछलते, जोर जोर से गर्जना करते और नगाड़े पीटते हैं। उनका वह अत्यंत तुमुल नाद उस वन में सब और गूंजने लग जाता है। उस शब्द से डरे हुए वनचारी हिंसक जंतु उस वन में गए जहां किसी प्रकार का कोलाहल नहीं सुनाई पड़ता था। सब जीव जंतु भाग गए। वे वन्य जंतु भय के मारे पीछे फिरकर देखते भी नहीं थे। जीवन का जो भय हो गया है तो पीछे क्या देखेंगे? जब तक उनका स्वर सुनाई नहीं देगा, इतने दूर वे लोग अंदर चले गए। वह सेना बड़े वेग से श्री राम की ओर चली। उसमें नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले सैनिक थे। वे समुद्र के समान ही बड़े गंभीर दिखाई देती थी। युद्ध कला के विद्वान श्री रामचंद्र जी ने भी चारों ओर दृष्टिपात करते हुए खर की सेना का निरीक्षण किया और वे युद्ध के लिए उसके सामने बढ़ गए। फिर उन्होंने तर्कस से अनेक बाण निकाले और अपने भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। कुपित होने पर वे प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो गया था। ऐसे तेज से आविष्ट हुए भगवान श्री राम को देखकर वन के देवता व्यथित हो उठे। उस समय रोष में भरे हुए श्री राम का रूप दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए उद्यत हुए पिनाकधारी महादेव जी के समान ही दिखाई देने लगा। धनुषों, आभूषणों, रथों और अग्नि के समान कांति वाले चमकीले कवचों से युक्त वह पिशाचों की सेना सूर्योदय काल में नीले मेघों के घटा के समान ही प्रतीत होती थी। कर ने अपने अग्रगामी सैनिकों को साथ में आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथ में धनुष बाण लिए खड़े थे। उन्हें देखते ही अपने तीव्र टंकार करने वाले प्रत्यंचा सहित धनुष को उठाकर सूत को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़ों को उधर ही बढ़ाया जहां महाबाहु श्री राम अकेले खड़े होकर धनुष की टंकार कर रहे थे। खर को श्री राम के समीप पहुंचा देख शेनगामी आदि उसके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करके उसके चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन राक्षसों के बीच में रथ पर बैठा हुआ खर
तारों के मध्य भाग में उगे हुए मंगल की भांति शोभा पा रहा था। उस समय खर ने समरांगण में सहस्त्र बाणों द्वारा अप्रतिम बलशाली श्री राम को पीड़ित सा करके बड़े जोर से गर्जना की। उसके पश्चात क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जय वीर श्री राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समरांगण में रुष्ट हुए राक्षसों ने शूरवीर श्री राम पर लोहे के मुद्गरों, शूलों, प्रासों, खड़गों और फरसों के द्वारा प्रहार किया। वे मेघों के समान काले, विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वत शिखर के समान गजराजों के द्वारा ककुस्त कुलभूषण श्री राम पर चारों ओर से टूट पड़े। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। जैसे बड़े बड़े मेघ गिरिराज पर जल की धाराएं बरसा करते हैं, उसी प्रकार वे राक्षसगण श्री राम पर बाणों की दृष्टि करने लग गए। क्रूरतापूर्ण दृष्टि से दिखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्री राम को उसी प्रकार से घेर रखा था जैसे प्रदोष संज्ञक तिथियों में भगवान शिव के पार्षदगण उनको घेर कर रखते हैं। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों के द्वारा उसी तरह ग्रस लिया जैसे समुद्र नदियों के प्रवाह को आत्मसात कर लेता है। उन राक्षसों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से यद्यपि श्री राम का शरीर क्षत विक्षत हो गया था, तो भी वे व्यथित या विचलित नहीं हुए। जैसे बहुसंख्यक दीप्तिमान वज्रों के आघात सहकर भी महान पर्वत अड़ीग ही बना रहता है, इस प्रकार श्री रघुनाथ जी के सारे अंगों में अस्त्र शस्त्रों के आघात से घाव हो गया था। वे लहूलुहान हो रहे थे। अतः उस समय संध्या काल के बादलों से घिरे हुए सूर्यदेव के समान ही वे रक्त रंजित शोभा पा रहे थे। श्री राम अकेले थे। उस समय उन्हें अनेक सहस्त्र शत्रुओं से घिरा हुआ देख सारे देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि भी विषाद में डूब गए। उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत कुपित होकर अपने धनुष को इतना पीछे खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो वे उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दुस्सह होने के साथ ही कालपाश के समान अत्यंत भयंकर थे। उन्होंने खेल खेल में ही चील के परों से युक्त असंख्य स्वर्ण भूषित बाण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीला पूर्वक छोड़े गए वे महान बाण कालपाश के समान ही राक्षसों के प्राण लेने लगे। राक्षसों के शरीरों को छेद कर खून में डूबे हुए बाण जब आकाश में पहुंचते तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से वे प्रकाशित होने लगते थे। श्री राम के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे। उन बाणों द्वारा श्री राम ने समरांगण में शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष, ध्वजाओं के अग्रभाग, ढाल, कवच, आभूषणों सहित भुजाएं तथा हाथी की सूंड के समान जांघें सबको काट डाला। प्रत्यंचा से छूटे हुए श्री राम के बाणों ने उस समय सोने के साजबाज एवं कवच से सजे और रथों में जुटे हुए घोड़े, सारथियों, हाथियों, घुड़सवारों, हाथी सवारों, इन सबको भी छिन्न भिन्न कर डाला। इसी प्रकार श्री राम ने समर भूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया। उस समय उनके नालीक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे।
श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के इस प्रकार के मर्मभेदी बाणों द्वारा सब पीड़ित होकर वह राक्षस सेना आग से जलते हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पाती थी। कुछ भयंकर बलशाली शूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित होकर श्री राम पर प्रासों, शूलों और फरसों का प्रहार करने लगे। परंतु पराक्रमी महाबाहु श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके उन सारे अस्त्र शस्त्रों को रोककर उनके गले काट डाले और उनके प्राण हरना प्रारंभ कर दिया। सिर, ढाल और धनुष के कट जाने पर वे निशाचर गरुड़ के पंख की हवा से टूटकर गिरने वाले नंदन वन के वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। जो बच गए थे वे राक्षस भी श्री राम के बाणों से आहत हो विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के पास ही वापस दौड़ गए। परंतु बीच में दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यंत कुपित होकर रोष में भरे हुए यमराज की ही भांति वह क्रुरुद्ध होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्री राम जी की ओर दौड़ता है। दूषण का सहारा मिल जाने से निर्भय होकर वे सब के सब फिर वापस लौट आते हैं और साखू, ताड़ आदि वृक्ष तथा पत्थर जो भी मिल जाए उसको लेकर वे पुनः श्री राम पर फेंकना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल, मुद्गर और पाश धारण किए हुए वे महाबली निशाचर बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगे तो कोई पत्थरों की। उस समय इन श्री राम और उन निशाचरों में बड़ा पुनः ही अद्भुत, महाभयंकर, घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वे राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री राम जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को घिरी हुई देख बाण वर्षा से आच्छादित हुई महाबली श्री राम ने भैरवनाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उनके मंडलाकार धनुष से सहस्त्र बाण छूटने लगे। उन बाणों से दशों दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गई। बाणों से पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि श्री रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उत्तम बाणों को धड़ाधड़ छोड़ते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते हुए देखते थे, बाण कब छोड़ा ये भी वे देख नहीं पाते थे, इतनी तीव्रता से आघात करते थे। श्री रामचंद्र जी के बाण समुदाय रूपी अंधकार ने सूर्य सहित सारे आकाश मंडल को ढक दिया। उस समय श्री राम उन बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक ही स्थान पर खड़े थे। एक ही समय बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो एक साथ ही गिरते और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों से वहां की भूमि पट गई। जहां जहां दृष्टि जाती थी वहीं वहीं वे हजारों राक्षस मरे गिरे क्षीण हुए, कटे पिटे और विदीर्ण हुए से दिखाई देते थे। वहां श्री राम के बाणों से कटे हुए पगड़ियों सहित मस्तकों, बाजूबंद सहित भुजाओं, जांघों, बाहों, भांति भांति के आभूषणों, घोड़ों, श्रेष्ठ हाथियों, टूटे फूटे अनेकानेक रथों, चबरों, व्यजनों, छत्रों, नाना प्रकार की ध्वजाओं, छिन्न भिन्न हुए शूलों, पट्टिशों, खंडित खड़गों, बिखरे प्रासों, फरसों, चूर चूर हुई शिलाओं तथा टुकड़े टुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणों से पटी हुई वह समर भूमि अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उन सबको मारा गया देख शेष राक्षस अत्यंत आतुर होकर वहां शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम के सम्मुख जाने में असमर्थ हो गए। महाबाहु दूषण ने जब यह देखा कि अरे मेरी सारी सेना बुरी तरह मारी जा रही है
तब उसने युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले भयंकर वेगशाली 5000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना भी बड़ा ही कठिन था, उन सबको आगे बढ़ने की आज्ञा दी। वे तुरंत श्री राम पर चारों ओर से शूल, पट्टिश, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। यह सब देखकर धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राणहारिणी महावृष्टि को अपने तीखे सायकों द्वारा रोक दिया। उस सारी वर्षा को रोककर आंख मूंदे हुए सांड की भांति अविचल भाव से खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। क्रोध से युक्त और तेज से उद्दीप्त हुए श्री राम ने दूषण सहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से बाण की वर्षा आरंभ कर दी। इससे शत्रु दूषण सेनापति दूषण को बड़ा ही क्रोध हुआ और उसने वज्र के समान बाणों से श्री राम को रोका। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्री राम ने समरांगण में शूर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सहायकों से उसके चारों घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। एक अर्धचक्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया और 3 बाणों से उस राक्षस की भी छाती में भयानक चोट पहुंचाई। इस प्रकार धनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परीख हाथ में लिया, जिसके ऊपर सोने के पत्र मढ़े गए थे। वह परीख देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उस पर चारों ओर से लोहे की तीखी कीलें लगी हुई थी। वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा वज्र के समान कठोर और असह्य था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को विदीर्ण कर डालने में समर्थ था। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परीख को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मा निशाचर दूषण श्री राम पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख श्री रामचंद्र जी ने 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई थी, उस दूषण के हाथ से खिसक कर एक विशालकाय परीख इंद्रध्वज के समान सामने गिर पड़ा। जैसे दोनों दांतों के उखड़ जाने पर महान मनस्वी गजराज उनके साथ ही धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कट कर गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में मारे गए दूषण को धराशायी हुआ देख समस्त प्राणियों ने साधु साधु कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा की। इसी समय सेना के आगे चलने वाले महाकपाल, स्थूलाक्ष और महाबली प्रमाथी ये 3 राक्षस कुपित हो गए। मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से श्री राम के ऊपर आक्रमण करते हैं। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्ष ने पट्टिश हाथ में लिया और प्रमाथी ने फरसा संभाल कर आक्रमण किया। उन तीनों को अपनी ओर आते देखकर भगवान श्री राम ने तुरंत तीखे अग्रभाग वाले पैने सहायकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान ही उनका स्वागत किया। श्री रघुनंदन ने महाकपाल का सिर और कपाल ही उड़ा दिया, प्रमाथी को असंख्य बाण समूहों से मथ डाला और स्थूलाक्ष की स्थूल आंखों को सहायकों से भर दिया। तीनों अग्रगामी सैनिकों का वह समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर दूषण के अनुयायी 5000 राक्षसों को उतने ही बाणों का निशाना बनाकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए। यह सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी, वीरों, यह दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मार डाला गया, अतः अब तुम सभी राक्षस
बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा इसका वध कर डालो। ऐसा कहकर कुपित हुए खर ने श्री राम पर ही धावा किया। साथ ही सेनगामी ऋतुग्रीव, यज्ञशत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकारमुख, हेममाली, महामाली, सर्पास्य तथा रुधिराशन, ये 12 महापराक्रमी सेनापति भी उन बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्री राम पर टूट पड़े। तभी तेजस्वी श्री राम ने सोने और हीरों से विभूषित अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों के द्वारा उस सेना के बचे खुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। जैसे वज्र बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोने की पांख वाले बाणों से उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। उस युद्ध के मुहाने पर श्री राम ने करनी नामक 100 बाणों से 100 राक्षसों का और सहस्त्र बाणों से सहस्त्र निशाचरों का एक साथ ही संहार कर डाला। उन बाणों से निशाचरों के कवच, आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए तथा वे खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लहूलुहान होकर गिरे हुए खुले केश वाले राक्षसों से सारी रणभूमि पट गई। राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहां रक्त और मांस की कीचड़ जम गई। अतः वह महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। मानव रूपधारी भगवान श्री राम अकेले ही थे और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और त्रिशिरा, ये 2 ही राक्षस बच गए। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम ज्यों के त्यों युद्ध में डटे रहे। उपयुक्त 2 राक्षसों को छोड़कर शेष सभी निशाचर, जो महान पराक्रमी, भयंकर और दूरदर्श थे, युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों सबको वीर गति प्राप्त हो गई। उसके पश्चात महासमर में महाबली श्री राम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारी गई देखकर खर एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम का सामना करने के लिए वहां पर प्रस्तुत हो गया। मानो वज्रधारी इंद्र ने किसी शत्रु पर ही आक्रमण कर दिया। इस प्रकार 14,000 राक्षस सैनिकों का नाश हो गया और दूषण भी मारा गया। अभी खर और त्रिशिरा का वध या विनाश किस प्रकार से भगवान श्री राम करेंगे, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री वाल्मीकि रामायण की जय। दूषण वध संहारक भगवान श्री राम की जय। निताई और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री सीताराम।